हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप भी ग्लाइकोलाइसिस की टेबल को 60 सेकंड में याद करना चाहते हो? तो चलिए, सबसे पहले जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान का जो करेक्टर था वो रेंचो का था, ऐसे ही हम इसको भी करेक्टर्स के रूप में जल्दी जल्दी याद करेंगे। तो ग्लूकोज का जो करेक्टर है वो यहाँ पे है 6 भाई का। फॉस्फेट इनकी पत्नी है, एटीपी पैसा है, काइनेज जो है वो फैमिली है, यानी कि जो भी बारात जा रही है उस पूरी को हमने काइनेज बोला है। Na+D+ है वो खाली चेक है, यानी कि ब्लैंक चेक है, और NaDH+H+ है वो है फील्ड चेक। तो सबसे पहले ये जो 6 भाई हैं इनमें से जो भी सबसे बड़ा भाई है उसकी शादी करा दी जाती है। तो शादी कराने के लिए कौन जाएगा? फैमिली क्या थी? बारात, और बारात क्या थी? काइनेज। तो अब 2 तरह के काइनेज है, या तो हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, यानी कि बारात या तो हेलीकॉप्टर में जाएगी या एरोप्लेन में जाएगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर में कम सीट होती है, तो यानी कि जो है जब लेस ग्लूकोज प्रेजेंट होगी वहाँ पे हेक्सोकाइनेज काम करेगा, और जहाँ पे ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट होगी जब वहाँ पे ग्लूकोकाइनेज एक्ट करेगा। तो ग्लूकोकाइनेज कहाँ एक्ट करेगा? लीवर में, और हेक्सोकाइनेज कहाँ एक्ट करेगा? हर सेल के अंदर। ठीक है, तो बारात गई, बारात अगर जाएगी तो उसके लिए पैसा लगेगा यानी कि ATP लगेगा। तो ATP लगा हमारा, और उसके साथ तुम्हारी फिर बारात आके एक पत्नी आ गई साथ में, और पत्नी क्या थी? फॉस्फेट। तो यानी कि ये मेरे पास बन गया हेक्सोस फॉस्फेट, जिसको मैंने नाम दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब जैसे ही पत्नी आई तो जो जिसकी शादी कराई थी उनका रंग रूप बदल गया, तो यानी कि ये बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फिर हम दूसरे की शादी कराते हैं तो वही सेम ATP लगेगा, बारात जाएगी काइनेज, और हमारा जो यहाँ पे एंजाइम बनेगा वो बनेगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, तो याद रखना जो भी हमारा पहले जैसे रिएक्टेंट था उसके नाम पे हमने एंजाइम का नाम रखा है। ठीक है, उसके बाद 2 की पत्नी आ चुकी है, तो ये बन चुका है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। अब उसके बाद आती है एक चालाक आंटी, जो कि इन दोनों का, इन पूरे परिवार का बंटवारा करा देती है। तो ये एक कपल दूसरी साइड चला जाता है, एक कपल दूसरी साइड। अब बचे हुए 4 भाई क्या करें? उनको बराबर जाना ही था, तो यानी कि 2 इसके साथ चले गए, 2 इसके साथ, तो यानी कि 3 तो यहाँ पे आ गए, 3 भाई यहाँ पे आ गए, और एक की पत्नी यहाँ, एक की पत्नी यहाँ। तो एक बन गया मेरे पास DHAP यानी कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक बन गया G3P यानी कि PGAL, जिसको हम बोलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फिर फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो याद रखना ये दोनों आपस में भी इंटरचेंज हो सकते हैं भाई, तो यानी कि इन यहाँ पे एंजाइम लगा मेरे पास आइसोमरेज। ठीक है, अब जैसे ही मेरे पास ये बंटवारा होगा उसके बाद क्या करा, इसकी अब शादी जो है एक पागल लड़की के साथ करा दी गई, और वो जो लड़की है इसके लिए क्या करा, इनको ऑक्सीडाइज करा, यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है ना, तो यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होगा, तो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, यानी कि इनका खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। दूसरी चीज़, पहले क्या था? एल्डिहाइड, अब क्या बन गया? एसिड, तो यानी कि यहाँ हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इसका हुआ है रिडक्शन। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद पागल लड़की के साथ शादी करा दी गई, तो सब में जो है वो ऐसी ही हलचल मच गई, सब परेशान रहने लगे। फिर सब ने सोचा कि इस पागल लड़की को हटा देते हैं। जैसे इस पागल लड़की को हटाएंगे तो सब में एनर्जी आ गई, यानी कि ATP रिलीज हो गई। फिर उसके बाद बना मेरे पास 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद क्या करा, अब जो ये पहले वाली पत्नी थी वो भी चालाक बन गई, तो उसने क्या करा, दूसरे वाले भाई के साथ धीरे धीरे जुड़ने लग गई, तो यानी कि यहाँ बन गया मेरे पास 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर फॉस्फोग्लिसरेट। तो उसके बाद क्या हुआ, सब फिर टेंशन में आ गए, तो उन्होंने क्या करा, उठा के इस पत्नी को बाहर फेंक दिया, यानी कि सबके पसीने बाहर छूट गए और पानी निकल गया, तो बना मेरे पास फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। और जैसे इस पत्नी को बाहर फेंका तो यानी कि फिर एनर्जी आ गई, ATP रिलीज हो गया, तो फाइनली ये 3 भाई बच चुके हैं पाइरूविक एसिड। अब क्योंकि वो आइसोमरेज था तो इसमें भी ऐसे ही सेम कहानी चलेगी। अब चलिए हम एक बार NCERT से भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, यानी कि ये 6 भाई, उसमें इन्होंने शादी कराई, शादी के लिए क्या लगा? पैसा, तो यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। फिर जैसे इसकी पत्नी आई ये बदल गए, तो इनके पास बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जैसे ही बना, फिर हमने दूसरे की शादी कराई, तो बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। जैसे इस पागल लड़की के साथ शादी हुई
तो उसके बाद 2 में बंटवारा हो गया, 3 भाई यहाँ चले गए, 3 भाई यहाँ चले गए, यानी कि 3 कार्बन यहाँ, 3 कार्बन यहाँ, एक की पत्नी यहाँ, एक की पत्नी यहाँ। ठीक है, ये आपस में चेंज हो सकते हैं आइसोमरेज के फॉर्म में। अब जैसे ही हमने इसको कराया, फिर हमने क्या करा, हमें हटाना था उस पागल आंटी को जिसने उस पागल लड़की को साथ उसकी शादी करा दी। फिर ये बन गया 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब जैसे उस पागल लड़की को हटाया तो एटीपी यानी कि सब में एनर्जी आ गई, तो एनर्जी उनकी बाहर निकल गई, तो बन गया मेरे पास 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर जो दूसरी वाली पुरानी वाली पत्नी थी उसने भी परेशान करना चालू कर दिया, तो वो दूसरे वाले के साथ जुड़ने लगी, जिससे बना मेरे पास 2-फॉस्फोग्लिसरेट। फिर उसको भी जब निकाला तो यानी कि उसको बाहर फेंका, पानी पसीना सब बाहर फेंक दिया, तो बन गया 2-फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। फिर जब उसको भी बाहर निकाला परमानेंटली तो एटीपी फिर निकला, फिर बन गया मेरे पास पाइरूविक एसिड, यानी कि 3 भाई बच गए। और याद रखना, जब से उसने पागल आंटी आई थी उसने उनको 2 हिस्से में बांटा था, तो यानी कि इसके आगे जो भी चीज़ें आई हैं वो 2 के मल्टीपल में बनती गई हैं, तो यानी कि इन फाइनल हमें 2 पाइरूविक एसिड मिलेगा। नेट एटीपी पूछे 2 एटीपी नेट मिलेंगे, पानी पूछे 2 पानी बाहर निकले, तो यानी कि जो भी ग्लाइकोलाइसिस है उसमें सारी चीज़ जो है वो मल्टीपल के 2 के मल्टीपल में मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, बाकी अगर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बहुत भी समझना है कि एक्चुअली में क्या पूछा है, तो थैंक यू। यहीं पे